दादा जमाने की सन 87 की टीवी है जो कि खराब हो गई और मेरे तो चोरी हो गया। घी है, नमक है और आते ही हंसी आ रही है बहुत खतरनाक वाली। पेटू बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें कद्दू के टुकड़े ये देखते ही मुंह में पानी मेरे तो आ ही रहा है और साथ में आपके भी आ रहा होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। हेलो गाइस, चले स्कूल की ओर। और आज सुबह सुबह देखिए हमारे घर में बैग बुक तैयार हो रखे हैं। एक बैग तो ये है और इसमें हमारे दादा जमाने की सन 87 की टीवी है जो कि ख़राब हो गई और आज माँ इसको ठीक करने के लिए बाजार जा रही है और साथ साथ में सुबह सुबह यहाँ देखिए रोटवा खा रही है, कोदवा खा रही है। कहता है ऐसे ठस करी था। और यहाँ दिखाऊं मैं तो बापू जी अंदर दरवाजे पे खड़े हो रखे। हेलो गाइस। माँ रोटी खा रही है लेकिन पता नहीं किस सोच में पड़ी हुई है। काका तो पीठा पे तर मैं दिखाता हूँ आपको क्या है वहाँ। अरे लंगूर है वहाँ। ठीक पिछने तुम्हारा। तो काफ़ी दिनों के बाद अपनी जो टीवी है वो कंधे में ले जाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मतलब जब स्कूल के टाइम पे था ना, हमारी टीवी बहुत ख़राब होती थी तो हमेशा मतलब हर 10 दिन 15 दिन में हमको इसको ले जाना पड़ता था। और अब की बार लगभग 5-6 साल बाद इस टीवी को ले जाना पड़ रहा है। ले। तो जो टीवी अभी तक मैं लेके जा रहा था, अब ये चाची लेके जाएगी। तो अनुष्का और गणेश 2-3 दिन से नजर नहीं आ रहे थे, ये पता नहीं कहाँ लगे हुए हैं काम धाम पे। नुस्खी तो दिखा दी मैंने, ये है गणेश महाराज, सुबह सुबह माल्टे लेके जा रहा है। हाँ बेज नमस्कार। शवातन लगो। तो माँ चले गई है मार्केट और अपने बापूजी भी कहीं जाने की तैयारियों में हैं। तो जो कुलाड़ी पापा परसों सलिया रहे थे, बोले तो कुलाड़ी का ब्योंड बना रहे थे, तो उन कुलाड़ियों से भी ब्योंड जो है वो निकाल रहे हैं क्योंकि ऐसे में तो ले जाना पॉसिबल है नहीं। और अंदर वाले कमरे में यहाँ हो रखा धुआं और इस धुएं में भाई साहब बैठ के स्वादिष्ट से नाश्ते का आनंद ले रहे हैं। और नाश्ते में घी है, नमक है और उसके साथ साथ क्या है, मंडवे की रोटी। और अभी खाना खाने के बाद अपने भाई साहब लेके जा रहे हैं अपने हीरा मोती को जंगल। और हीरा मोती सीधे हमारे चौक पे ही आ जाते हैं। तो इनको खिलाने के लिए यहाँ पर जो माल्टे के बाहर का कवर होता है, छिलका होता है, वो खिलाया जा रहा है बापू जी के द्वारा। और ताई जी तो सुन हो रखी हैं आजकल। और भाई साहब सिर्फ अपने ही बैल नहीं लेके जाते हैं बल्कि अनुष्का लोगों के बैल भी लेके जाते हैं मुँह मदद में। तो बापूजी की भी तैयारी हो चुकी है और बापूजी जा रहे हैं अपने समदेवा समधेण जी को मिलने के लिए और लेके जा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। तो ये बोतलें आपको नज़र आ रही है, तो इसमें छाछ आ रही है। छाछ के साथ रेठू बनाने के लिए पापा ये भी लेके जा रहे हैं कद्दू। तो कद्दू का रेठा बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा टेस्टी होता है। तो ये 2 समदन वही हैं, तो 2 समदन के लिए 2-2 प्रकार की लेके जा रहे हैं। और इसमें क्या है? और इसमें पहाड़ी करेले। मतलब यही होता है ना अपने पहाड़ों में, हमेशा आपको बताता रहता हूँ कि जब कहीं जाते हैं ना तो हमारे यहाँ मिठाई बहुत कम लेके जाते हैं, बल्कि अपने घर में जो भी साग सब्जी हो रखी है वो लेके जाते हैं। तो बापूजी ने इसमें पूरा सामान भर दिया था, लेकिन ये है कि ये वाली चीज़ें नहीं आ रही हैं, एक कद्दू। तो बापूजी ने बोला अपना बैग लेके आ, तो ये वाला बैग अब लेके जाएंगे। और इसमें मैं आपको दिखाऊँ ना, तो इसमें मुझे मिल रहे हैं माल्टे, क्योंकि जब मैं मधमेश्वर गया था उस टाइम माल्टे लेके गया था घर से, लेकिन इतने माल्टे लेके गया था कि उतने हम खा भी नहीं पाए। तो चलो कोई नहीं, अब घर में खाएंगे उनकी खटाई। वो भी यात्रा करके आ चुके हैं बद्रीनाथ धाम की, मधेश्वर धाम की। तो चलिए, अपने बापूजी बिल्कुल तैयार होके चल पड़े समधन के गांव, दीदी के ससुराल जगोट गांव। वजन ज़्यादा हो गया, बोला हमने बोला भी था इतना ज़रूरी नहीं है ले जाना, लेकिन बोला 2 समधन है, बस 2 समधन के लिए कुछ ना कुछ तो ले जाना ही है। समझे, ले जाओ दूसरा नाराज नहीं होता। सही बात।
तो चलो तब वहीं पे हो गया। बिल्कुल। ओके बाय 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 बाय। तो अभी अपने बापूजी चले गए हैं जगोट गांव की ओर और इधर हमारी ताई जो है वो आज हमारे लिए रेठू बनाने वाली है। रेठू बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें कद्दू के टुकड़े हैं ना ये उबालने पड़ते हैं। तो लिया जी तो जब तक कद्दू उबलते हैं तब तक रेठू के लिए ताई यहाँ पर स्वादिष्ट सा नमक पीस रही है सिलबट्टे में। तो अभी नमक भी पीस दिया है और जो कद्दू हैं वो शायद उबल गए होंगे तो उसको चेक करने के लिए बांज की लकड़ी का यूज़ किया जा रहा है। वही तो चलो हो गए होंगे बल। तो जिन्होंने पहले रेठू बनाया होगा खाया होगा तो उनको पता होगा। तो इस प्रकार से जो बाहर कवर है इसका छिकल तो उसको कई लोग खाते हैं कई लोग नहीं खाते हैं। तो आज तो हम नहीं डाल रहे इसमें, बस इसको ऐसे ही खाएंगे जैसे हाथ पे रखा। तो मतलब जो पीला कद्दू होता है बहुत मीठा होता है तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं। तो अभी कद्दू के छिलके अलग करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ ऐसा हमको प्राप्त होता है। तो ये काफ़ी गर्म है, इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। रेठू को और भी टेस्टी बनाने के लिए ताई आ रखी थी खेत में और क्या निकाला ये धनिया। आहा घर का स्वादिष्ट सा धनिया टेस्टी। घर का मतलब ये है कि पहाड़ों में जो होता है ना वो घर का ही होता है क्योंकि उसमें कोई केमिकल नहीं होता है। बाहर वालों में तो केमिकल का क्या क्या पता है छिड़काव होता रहता है। मैंने नहीं देखा तो किसने देखा? तूने देखा बल। तो अभी एक ताजा खबर आई है। अब ताजा खबर क्या है जल्दी बोलो। क्या हो गया? क्यों हल्ला कर रहे हो इतना? तब भी हल्ला कर रहे तुम, हुआ क्या था? अमेर तो चोरी हो गया। तो आज की ताजा खबर चाची का अमेर तो चोरी हो गया। किसने टपाया इन्होंने? पता नहीं किसने टपाया। घर तो हमारा है बगल में, घर तो हमारा है बगल में। जो मैंने दिखाया था तुमको, जो मैंने दिखाया था वही गायब हो गया। तो चाची को मैंने एक बड़ा सा कद्दू अमेर दिखाया था। मैंने बोला था कि तुम उसको घर नहीं लेके जा रहे हो और यहाँ देखिए। और चाची बोली ए चाची देखो ना ना पूरा सॉरी इधर ये पूरा सड़ गया। बीज दे दो यहाँ देख बीज नजर आ रही। अरे मैं बोल रहा कौन लेके गया? अरे चाची क्या यार तुम भी यार पूरा बर्बाद कर दिया यार तुम। ऐसी सीलन में रखोगे तुम कैसे रहेगा? तुम्हारे घर में मतलब बहुत थे इसीलिए तुमने इसको रहने दिया था। हमारे घर में आई नहीं थे, यही था। अरे यही था। अरे वो भी हो गया काम तमाम। तो यही है सर्दियों में अगर मतलब धूप जहाँ पर नहीं लगती है वहाँ पर अगर कोई चीज़ रखी जाए तो सड़ जाती है। और चाची को शक हो रहा था और शक की कोई दवाई नहीं होती कि हमारा अमेर तो चोरी हो गया बल हैं सड़ गया। तो यहाँ पर ताई ने गेमटम कर दिया है, बोले तो छाछ डाल दी है। जो कद्दू मैंने आपको दिखाया था ठंडा होने के लिए रखा हुआ था। तो अब इसमें जो मेन होता है ना ये तो मिला दिया आपस में, खरवा दिया इसको। अब लास्ट में इसमें ये होगा तुड़का। और तुड़का पहाड़ों में कुछ ऐसे लगाया जाता है कड़छियों से। ऐसा नहीं है कि अलग से कोई व्यवस्था करनी पड़ती है। दाल का तुड़का भी मतलब कभी प्याज टमाटर ना हो ना, ऐसे ही जीरे का तुड़का कड़छी में रख के हो जाता है। तो ये देखिए ऐसा करना पड़ता पहाड़ों में सब चीज़ें। जल्दबाजी और गैस बचाने के लिए हमने इसको यहाँ रखा था लेकिन इसने तो 1 घंटा इसी पे लगा दिया यार। तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। ताई की हंसी नहीं रुक रही जल्दी के चक्कर में तो उल्टाना डाले थे तो कौन ये बात। तो ये देखिए भाई तड़का भी मार दिया है बिल्कुल। जो हमारा रेठू है वो तैयार हो चुका है और देखते ही मुंह में पानी आ गया इसको। और इसमें क्या क्या डाल रखा है अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें तड़का तो अभी आपने देख लिया। उससे पहले जो कद्दू था वो था और जो ताई नमक पीस रही थी वो था और जो धनिया ला रही थी वो खेत से वो था। मतलब सब चीज़ें इसमें घर की हमने डाल रखी है। बड़ी टेस्टी बन रखा है और देखते ही मुँह में पानी मेरे तो आ ही रहा है और साथ में आपके भी आ रहा होगा क्या दड़बड़कार रेठू बना है। तो सबसे पहले जो रेठू बना है वो हम चाची के पास बने चेक करने के लिए। चाची ने नहीं खाया वाले इस बार और कद्दू भी सड़ गया। कमड़िया तब मजा नहीं आया। नहीं आया मजा।
ठीक है, आवाज़ नहीं आ रही क्या बोले हम। तो खाना बिल्कुल तैयार है और खाने में आप देख सकते हैं जो अभी हम बना रहे थे रेटू है, और जो मैंने परसों छीमी आपको बताई थी ना, पितूल छीमी, हिंदुई छीमी, उसकी सब्जी है और भात है। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पर एक थकुली साहब ताई ने कर दी है, और इधर भाई साहब भी सपड़ा सपड़ी पे लगे हुए हैं। मतलब वीडियो बनाने में थोड़ा यही हो जाता है, थोड़ा वीडियो बनाओ, थोड़ा फ़ोटो खींचो, तो उतने में खाना ठंडा हो जाता है। तो अब जल्दी से खाते हैं खाना। तो अभी हमने भात खा लिया है, लेकिन भात के बाद ना रेटू अलग से खाने और पीने का भी अलग ही मज़ा होता है, तो इसलिए मैंने निकाल दिया है। तो शायद आप लोगों ने भी ऐसे कभी खाया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। नहीं खाया तो खा लेना, अच्छा होता है। दोस्तों अभी खाना खाने के बाद मैं और भाई साहब जा रहे हैं खेतों से होते हुए रोड पे, क्योंकि सुबह आपने देखा माँ जा रखी है मार्केट, तो माँ के पास कुछ भारी सामान होगा, तो माँ ने बोला दोनों फटाफट रोड पे आ जाओ वाला। तो हम पहुंच चुके हैं रोड पे और माँ ने हमको बनाया है बेवकूफ़। माँ ने बोला था कि मैं रोड पे पहुंच चुकी हूं, बल माँ अभी आई ही नहीं, माँ अभी अकस्मुनी है। और जो सामान है वो चाची के पास भेज दिया, और सामान एक है चारे का कट्टा जो कि भाई साहब लेके जाएंगे, एक ये है, ये चाची लेके जाएगी, और ये भी भारी है, पता नहीं कौन लेके जाएगा, और मैं ये लेके जाऊँगा, ये भी भारी है। तो जो भी है, मतलब जिसके पास जो जाएगा वो अभी आपको पता चल ही जाएगा मेरे बोलने से क्या होगा। और भाई साहब स्कूली बच्चों को बोल रहा है चल रहे बल घर। मैंने आपको बताया था ये हमारी इंटर कॉलेज मणिको, जहाँ पर हमने 12 तक की पढ़ाई की है। तो अभी दोनों तो चल पड़े हैं और मेरे लिए ये यहाँ पर छोड़ा हुआ है। तो फाइनली अभी माँ भी पहुँच चुकी है, और आते ही हंसी आ रही है बहुत खतरनाक वाली। हंसने का राज क्या है? तो माँ को हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि कल माँ रुकी थी स्पेशल टीवी लेने के लिए वहाँ पर, लेकिन टीवी वाले ने टीवी ठीक ही नहीं की, और मतलब वो हो गया, क्या बोलता उसको, बेइज्जती हो गई, राधे वाला हो गया, और नींद भी आ रही है। ये भूख लगी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गांव में, और गांव में जैसे ही पहुंचे तो हमेशा आप देखते ही हैं कि अनुष्का लोगों के घर पे हम रुकते हैं, क्योंकि रास्ते में इनका घर है। तो चाची ने चाय बना दी, तो यहाँ पर मैं, माँ, भाई और चाची चाय का आनंद ले रहे हैं। और चाय पीने के बाद अब यहाँ पर एक पिटारा खुल गया है, तो इस पिटारे में आप देख सकते हैं बहुत सारी दालें आ रखी है। ये देखो, ये है, क्या चल रहे हैं इस, और ये तोड़ बल, कोई बात नहीं, कटहल बोलते। और ये काली भट्ट भाई साहब, और माँ की आवाज़ के बगैर तो मेरी आवाज़ सुनाई भी नहीं दे रही होगी। तो पहुंच चुका हूं घर पे, और भोटू महाराज हमेशा की तरह इंतजार में कि बिस्किट खिलाएगा। तो अभी आ चुका हूं मैं वापस गणेश लोगों के घर पे, और इसकी भी छुट्टी हो गई। मैं ये भूल चुका था, और गणेश की आजकल वाली हालत खराब कर रखी है चाची ने। इसको पंगरोली जाने भी नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है पंगरोली? क्यों नहीं जा रहा है पंगरोली? आज आ रहा है, तो आज आ रहा है। बल इसको मतलब कुछ ऐसा काम दिया गया था कि अगर वो काम नहीं करेगा तब तक पंगरोली नहीं जाएगा, तो शायद वो काम पूरा हो गया होगा। तो आज से हमारे गांव के विराट कोहली गणेश महाराज भी हमारे साथ पंगरोली जाने वाले हैं।
और यहाँ ऊपर दिखाऊँ तो ये देखिए हमारे गांव के सभी क्रिकेटर तैयार हो चुके हैं पंगरोली जाने के लिए।